हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इब्राहिम हिक्स की ट्रिक के बारे में कि इब्राहिम हिक्स की ट्रिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे फॉलो करना है। मैं भी इब्राहिम हिक्स की ट्रिक फॉलो करता हूं, तो उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है तो इब्राहिम हिक्स की ट्रिक्स के बारे में बात करता है, इब्राहिम के ट्रिक के बारे में बात करता है। तो उसी के बारे में क्या है ऐसे ट्रिक कि वो कहां से आई है, तो वो क्या बताते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। कि क्या होता है कि आप जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फॉलो करते हो तो आपको ट्रिक के बारे में, टेक्निक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इब्राहिम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया की बहुत बड़ी एक हस्ती रही है जिन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे एग्जैक्टली काम करता है, उनके लिए कैसे काम किया जाता था। तो वो सारी चीजों का जो मिलाप है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके पहले देखेंगे ईस्टर हिक्स, जेरी हिक्स, इन्होंने भी उनके किताब में बहुत आस्क एंड गिवन इट इज गिवन में बहुत इब्राहिम हिक्स के बारे में बताया है। तो वो सारी चीजों जो बताया है वो क्या है, वो सीक्रेट्स क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, तो उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। इब्राहिम कहती है कि जब भी आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है और दूसरा है रियलिटी वर्ल्ड। तो आपको वोर्टेक्स से कोई भी चीजें मंगवानी है तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, विश कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इब्राहिम बोलती है कि जो भी वोर्टेक्स में आपके क्वांटम में कोई भी चीजें जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपको इधर आपके रियलिटी वर्ल्ड में लाना है तो आपको उसके फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करना पड़ेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी, आपकी वाइब्रेशंस कैसे हाई होगी, तो उसी के थोड़ा सा उन्होंने सीक्रेट बताया है। जैसे भी कोई भी आप ट्रिक फॉलो करते हो, थोड़ा जोर से सुनिए कि ये जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इब्राहिम कहती है कि आप जब भी कोई विश करते हो तो उसको विश करते हो तो आपको, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने बताते हैं, आप कार आपको मैनिफेस्ट करनी है, आपको कार बहुत अच्छी लगती है, तो कार की जो फ्रीक्वेंसी है आपके वोर्टेक्स में, उस फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके बॉडी के ये वोर्टेक्स है और आपकी रियलिटी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ में मैच होनी चाहिए। तो तभी आप इधर से इस रियलिटी में सारी चीजें कार ला सकते हो। तो समझिए इस बात को। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी जाके वो चीज आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कभी क्या होता है कि कोई चीज के लिए एक टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी में, वाइब्रेशंस में नहीं हो, इसलिए वो टाइम लगता है कि मैनिफेस्ट नहीं हो जाता है। तो उस टाइम में जो फ्रीक्वेंसी में आप रहते हो उस टाइम में अगर कॉन्ट्रास्ट आते हैं, आपका रेजिस्टेंस आता है, तो वो चीज आपके मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ा सा स्लो कर देती है प्रोसेस। तो क्यों कर देती है? क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन में, रेजिस्टेंस में, उस कॉन्ट्रास्ट में निगेटिव एनर्जी होती है। तो निगेटिव एनर्जी आपकी जो कार की फ्रीक्वेंसी है उसको अफेक्ट मारती है और उस अफेक्ट होने की वजह से आपका जो रिजल्ट आता है वो आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्लो कर देती है। तो उस समय में कैसे ये करना है, ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो इब्राहिम हिक्स बताती है, जो बहुत लोगों के पकड़ में नहीं आती है चीज। क्योंकि आप जब कार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि किस वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है। तो जो कॉन्ट्रास्ट आते हैं उसकी वजह से वो फ्रीक्वेंसी लो होती है। और अभी देखो उस कॉन्ट्रास्ट के बारे में इन्होंने इब्राहिम में क्या बताया है कि जब भी वो कॉन्ट्रास्ट आते हैं, कॉन्ट्रास्ट तो आएंगे, हर किसी के मैनिफेस्टेशन में थोड़ा बहुत तो भी कॉन्ट्रास्ट आता है। उस कॉन्ट्रास्ट को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल कॉन्ट्रास्ट रेजिस्टेंस, इसकी जो ट्रिक्स है वो उन्होंने बताई है कैसे हैंडल करना है। गौर से सुनिए कि जब भी वो कॉन्ट्रास्ट आया आपके पास में, मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो जैसे कॉन्ट्रास्ट आया कि कार आएगी कि नहीं, मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, इतनी प्राइस है, ये वो सारी चीजों के बारे में कॉन्ट्रास्ट आया, तो उस 99% लोग ये करते हैं, उस कॉन्ट्रास्ट को पकड़ लेते हैं कि हाँ वो ये जो बोल रहा है, ये मेरा थॉट आया है, वो जेन्युइन है, वो ऐसा हो सकता है। प्राइस कैसी है, क्या है, कार का कलर नहीं मिल सकती, इतना टाइम क्यों लग रहा है, 10 दिन का टाइम क्यों लग रहा है। तो ये सारी चीजों को हम पकड़ लेते हैं। तो उस कॉन्ट्रास्ट को पकड़ना नहीं है तो क्या करना है, उस कॉन्ट्रास्ट को जैसे माइंड में आया कि कार आएगी कि नहीं, डाउट आ गया, तो उस कॉन्ट्रास्ट को देखना है, अपने माइंड में फील करना है। अच्छा तुम माइंड में आ गए हो कि हाँ ये निगेटिव थॉट आ गया है, कॉन्ट्रास्ट आ गया, ओके मैं देखता हूं इसको क्या बोल रहा है। हमारी फ्रीक्वेंसी उस कॉन्ट्रास्ट के फ्रीक्वेंसी पे हावी होनी चाहिए।
हमारी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि उस रेजिस्टेंस की निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो। तो उसके जैसे थॉट आता है वैसे ही हमको देख लेना है, सजग हो जाना है, हमको जागरूकता में रहना है, तो हमें अवेयरनेस में रहना है। जैसे भी वो कॉन्ट्रास्ट आया हमने देखना, ओके आ गया, देखता हूं, तो विद इन -सेकंड वो गायब हो जाएगा। उसकी फीलिंग जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो, वो फ्रीक्वेंसी जो है उसको कमजोर हो जाएगी वो फ्रीक्वेंसी, और आपका मैनिफेस्टेशन डन हो जाएगा। तो ये जो बारीक चीजें हैं ये इब्राहिम ने बताई है कि जब भी कोई भी ये चीज करते समय, आप जब कोई भी कार की विश करते हो, तो उस कार के विश करते समय कोई भी एग्जांपल हो सकता है, उसको करते समय जब ये कॉन्ट्रास्ट रेजिस्टेंस आते हैं, उसकी एनर्जी को तोड़ने के लिए जो ब्रह्मास्त्र बताया है इब्राहिम ने, तो यही है कि उस जो निगेटिव एनर्जी को काट देना है, चीर देना है, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट्स को कमजोर कर देना है। तो इसी तरह से कमजोर कर देना है कि जैसे थॉट आया, पकड़ना नहीं है, उसका सामना करना है, उसको देखना है, देखा तो उसकी कमजोरी हो जाएगी, उसका कमजोर हो जाएगा थॉट उस कॉन्ट्रास्ट का, और वो चीज निकल जाएगी, आपके दिमाग में हावी नहीं होगी। नहीं तो अगर आपने उसको पकड़ा, उसको और पावर दिया आपने, तो वो मैनिफेस्टेशन को कम कर देगी। तो ये यूनिवर्स का नियम है जो इब्राहिम हमें बताती है। तो आपने देखा कॉन्ट्रास्ट को कैसे ये कम करना है। तो फिर देखते हैं हम इब्राहिम कहती है कि आपको कोई भी एक जॉब चाहिए, करियर चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो उस करियर का फल मिलने के लिए एक समय लगता है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे आपने आम का बीज डाला तो उसका पेड़ बड़ा होने के लिए 2 साल का समय लगेगा, ये प्रकृति का नियम है, इस पे किसी का भी बस नहीं चलता। तो आप अगर उसमें बार बार जाके देखोगे रोज की मेरा पेड़ निकला कि नहीं निकला कि नहीं निकला कि नहीं, और फिर आप निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, और आप भी हो रहे निगेटिव एनर्जी बॉडी के साथ में, और वो इन्वायरमेंट जो पेड़ के बीज डाला है उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो कि नहीं हो रहा है। तो एनर्जीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इब्राहिम ने बताया कि वो चीज नहीं करनी है। प्रकृति का नियम है 2 साल, तो आपको 2 साल पॉजिटिव से ये करना ही है। हाँ, उस 2 साल के जो ड्यूरेशन है उसको आप कम कर सकते हो। कैसे? आप पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करके उसका जो 2 साल का प्रोसेस है उसको 1.5 साल तक ला सकते हो, लेकिन टाइम तो लगेगा, लेकिन उसका समय आप कम कर सकते हो। तो ये इब्राहिम ने बताया है। और उसका जो फल आएगा, वो फल आपको मिलने के लिए जितना 6 महीने का टाइम लगेगा उतना लगेगा ही। हाँ, फिर उस फल को बहुत मीठा बनाने में, उसको पॉजिटिव एनर्जी देने में, उसका जो ड्यूरेशन है उसको आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो पॉजिटिविटी के साथ में, लेकिन उसका जितना भी उसका परिपक्व होने के लिए जो समय लगता है वो लगता ही है। ये प्रकृति का नियम है। तो इस बात को समझो। तो उस समय में, उस ड्यूरेशन में आप अगर उसमें निगेटिव एनर्जी भरते जाओगे तो वो चीज बिगड़ जाएगी। तो इसी बात को हमें बहुत बारीकाई से, छोटे से बारीक स्मॉल माइक्रो इसमें बताती है इब्राहिम कि ये चीजें मत करो। तो उससे क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं हम, तो वो चीज बड़ी बन जाती है। आपने देखा टाइटैनिक जहाज डूब गया, छोटा सा एक होल हो गया, अंदर वो जो बर्फ था, इतना बड़ा बर्फ था, बाहर तो इतना सा दिखता रहता, अंदर बहुत था, तो पूरा टाइटैनिक डूब गया। छोटा सा होल, एक छोटा सा होल आपके पूरी शिप को डुबा सकता है। तो वैसे ही हम इब्राहिम बोलती है कि आपका कितना भी बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन जो 99% पे आ गया है पूरे होने में, लेकिन 1% का जो डाउट रह गया है इतनी मेहनत के बाद में, आपकी जो कॉन्ट्रास्ट आने के बाद में, उसको 1% को आपने अगर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा दे दी तो वो 99% को खत्म कर देगा। तो उसी चीज लिए वो 1% को आपको बच के रहना है, और उसको आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेके आपका वो मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा करना है। तो समझिए कि इब्राहिम कितने बारीकी के साथ में आपको बताती है कि आपको क्या क्या करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे फॉलो करनी है। कोई भी जो चीज होती है, जो होता है, आपको जब भी आप पूरी चीज हो जाती है, जो मैंने बताया 1%, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड की, हाँ आई एम रेडी, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं, रिसीविंग मोड में रहना है आपको। वो जो वाइब्रेशनल मैच है उसके साथ में रहना है। तो इब्राहिम बोलती है कोई भी चीज जो है उसके वाइब्रेशनल मैच के साथ आप अगर रहोगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। और चौथी स्टेप बताती है कि आपको हैप्पीनेस के साथ रहना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। हैप्पीनेस से आपके वाइब्रेशनल मैच बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको अगर वाइब्रेशनल मैच में रहना है तो आपको हैप्पीनेस रहना पड़ेगा। तो वो रूट को पकड़ो और उस पर काम करो। तो आज हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन के, फास्ट मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स इब्राहिम ने बताया। तो यही ये सीक्रेट्स थे कि ऐसे इब्राहिम हिक्स ने बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉन्ट्रास्ट का, रेजिस्टेंस का, जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट मारती है, तो उस चीजों के बारे में बताया है।
इब्राहिमिक्स में। तो देखिए, इस बात पे गौर करके आप थोड़ा सा देखिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, आपकी विश क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है क्या। तो थोड़ा सा अपना देखो, चेक करके देखो, जांच के देखो, प्रोग्रामिंग देखो थोड़ी सी, तो उसके बाद में ये सारी चीजें होगी। तो इब्राहिमिक्स के बारे में हमने बहुत सुना है, तो आज हमने उसके देखा कि इब्राहिमिक्स की ट्रिक क्या कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसमें। तो मैंने जो जड़ है इब्राहिमिक्स की, जो जड़ है इब्राहिमिक्स के, तो बहुत सारे टेक्निकल ट्रिक्स है, पर मैंने आपको जो जड़ है, मेन जड़ है, प्रोग्रामिंग की जड़ है, प्रिंट है, ब्लूप्रिंट, वो बताई है। तो इसको अगर काम करोगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।